वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। उम्मीद करते हैं कि आप सबों की पढ़ाई जोरदार शानदार चल रही होगी। काफी टाइम बाद हमें यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एक एग्जाम रिलेटेड अपडेट देखने को मिला है, जिसका हम सभी को बहुत ही टाइम से इंतजार था। लेकिन चलो, अब एग्जाम का डेट आ चुका है, तो अब मन लगा करके पढ़ाई करना है, उस पर तैयारी करना है और अपने लिए एक सीट ग्रैब करना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए हैं, जो भी अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, और इसके अलावा एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, कट ऑफ होते हैं, क्या क्या मार्किंग स्कीम्स रहते हैं, क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट्स यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड क्लियर कर दिए जाएंगे। एएनएम भर्ती का जो भी पार्ट है वो आपके सामने में हम लोग रखेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले देखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स, जो एग्जाम से रिलेटेड डेट्स हैं, वो सब देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो कितने फीस आपको पे करने पड़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन से रिलेटेड, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सिलेबस ओवरव्यू, वैकेंसी डिटेल्स, और फिर कट ऑफ और सैलरी स्ट्रक्चर, और फिर एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं सैलरी के अलावा, वो देखेंगे। और फिर इसके लिए क्या क्या बेस्ट बुक्स हो सकते हैं वो देखेंगे। मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं कि बेस्ट बुक, कट ऑफ और सिलेबस, इन तीनों पे हम लोग अलग अलग एक सेपरेट वीडियो भी तैयार करेंगे, जिसको आप लोग डिटेल में देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। इस वीडियो में एक समरी आपके सामने रिप्रेजेंट करा जाएगा, और डिटेल देखने के लिए आप लोग उन दूसरे आने वाले फर्दर वीडियोस को देख सकते हो। चलिए, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें कि यूपीएसएससी एएनएम भर्ती 2024 से 25 का जो पार्ट रहा है, उसमें जो ये एग्जाम है वो फीमेल हेल्थ वर्कर रिक्रूटमेंट के लिए कराया जाता है। ये उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, जिसको यूपीएसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम 2024 से 25 का जो एग्जाम रहने वाला है वो ये एग्जाम है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी यहां पर हम लोगों को 5272 सीट्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका रहता है https://upssc.gov.in पर आपको इसके फॉर्म फिलिंग करने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करा जाए तो एग्जाम डेट हमारे सामने में जो आया है वो 11 जनवरी का है। बाकी दूसरे फॉर्म से रिलेटेड जो भी डेट्स हैं वो आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है, तो उस पे हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हो इस एग्जाम के लिए, तो उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए, यानी 10+2 आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपका पास आउट होना चाहिए। आपका एएनएम यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का जो ये पूरा कोर्स होता है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो यूपी का ही हो, ठीक है। और आप यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स के काउंसिल में आपका नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जिस कॉलेज से आप कर रहे हो वो कॉलेज भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, यानी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बात करी जाए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी सारी कैटेगरी को सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज पे करने पड़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करी जाए तो सबसे पहले आपका एक एग्जाम होता है, जो यहाँ पे यूपीएसएससी का जो ये पेट का जो स्कोर होता है वो कंसिडर किया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर आपका एक मेन रिटन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है वो कराया जा रहा होता है। और फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, एंड देन आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है, ठीक है। यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहते हैं, और इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं, और 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए यानी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको टोटल 120 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि दैट इज ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स रह के रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, जो कि 1/4 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आप 1 मार्क्स गंवा दोगे, यानी कि अगर आपके 1 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, वहीं पे अगर आपके 1 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप भी इस पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप भी एएनएम भर्ती में अपना एक सीट ग्रैब करो, तो हम लेकर के आ रहे हैं आपके पास में सफलता बैच स्टडी विथ रितेश की तरफ से, जो कि अभी ऑफर प्राइस में 699 का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 499 का
आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें आपके लिए हम लोग लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डाउट क्लास भी आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए डाउट एआई का भी एक सपोर्ट आपको मिलता है, जिसमें आप अपने जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस है आप उसमें डालोगे, तुरंत ही विद इन सेकेंड्स आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और ये टोटल आपको सिर्फ 499 में ही मिलता है। इसमें आपको पूरा एक मॉक टेस्ट का भी पार्ट देखने को मिलता है। ये आप इसमें इनरोल कैसे हो सकते हो, तो आपको प्ले स्टोर पे सबसे पहले जाना है और वहां पे स्टडी विथ रितेश ऐप को डाउनलोड करना है। फिर ऐप ओपन करके वहां पे अपना नाम और नंबर रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे सफलता बैच में आ जाना है। और सफलता बैच में आने के बाद में वहां पे पे नाउ पे क्लिक करके आप इस बैच में इनरोल हो सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट, कोई भी परेशानी अगर मिलती है, देखने को अगर मिलता है, तो आप इजिली इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सिलेबस ओवरव्यू एक देख लिया जाए। वैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, बट फिलहाल इस सिलेबस को देखा जाए तो यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर का आपका पार्ट रहता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहता है, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ का पार्ट रहता है, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर का पार्ट रहता है, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन रहता है, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज से मेनली क्वेश्चंस रहते हैं, और फिर हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इम्यूनाइजेशन से सवाल देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं वैकेंसी का। वैकेंसी क्या रहता है, तो वहां पे जनरल के लिए टोटल 2483 सीट्स रहते हैं और ओबीसी के लिए 1346 सीट्स रहते हैं, एससी के लिए 1033 और एसटी के लिए 107 सीट रहते हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 303 सीट रहते हैं। कुल मिला के 5272 सीट अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं कट ऑफ से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कट ऑफ से रिलेटेड भी एक डिटेल पूरे कट ऑफ के जो ट्रेंड है उस पर भी वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल ये जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का उसको देखा जाए तो जो जनरल का जो कट ऑफ, ये एक सेफ मार्क जो रहा है वो 55 to 60 हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, वहीं पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो 55 to 60 के अंडर में अगर आप मार्क्स स्कोर करते हो तो फिर जो आपको एक एक्सपेक्टेड रैंक देखने को मिलेगा वो 1 से लेकर के 500 के अंदर में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप ओबीसी से हो तो 45 to 50 आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एक सेफ मार्क्स, ताकि आपका रैंक 500 to 1500 के बीच में एग्जिस्ट करे। ठीक है, वहीं पे एससी का अगर बात करा जाए तो 30 to 35 मार्क्स आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है और आपका जो रैंक होगा वो 15 to 4000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, जो आपके लिए एक कट ऑफ का काम कर रहा होगा। वहीं पे एसटी के लिए देखा जाए तो 25 to 30 एसटी का मार्क्स आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है और आपको उसमें रैंक 4000 to 5200 एक रैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर बात करी जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपका यहाँ पे एक सीट मिल जाता है, आपको एक पोस्ट मिल जाता है, तो आपका जो पे लेवल होगा वो लेवल 3 का पे लेवल होगा। अब ये लेवल 3 का पे लेवल क्या है, तो गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स बनाती है आपको पेइंग सेक्टर के लिए। अब जो लेवल 3 के लोग होते हैं उनको अराउंड 21,700 to 69,100 के बीच में एक सैलरी दी जा रही होती है। यानी कि इसके बीच में आपका सैलरी मिनिमम से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम एक 69,000 के लेवल तक का जा सकता है। जो आपको पोस्ट होगा उस पोस्ट पे आपको लेवल 3 के सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। उसमें देखा जाए यानी कि आपका 25,000 से लेकर के 29,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं एडिशनल बेनिफिट्स। यानी कि जो सैलरी मिलेगी वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब है तो वो तो आपको डेफिनेटली ही मिलता है। वहीं पे पेड मैटरनिटी एंड मेडिकल लीव आपको देखने को मिलता है। यहीं पे पेंशन अंडर एनपीएस सेक्शन आपको देखने को मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आपको ऑलरेडी पता है वो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपको प्रमोशन टू हेल्थ सुपरवाइजर सीनियर वेल्थ वर्कर आफ्टर सर्विस पीरियड, यानी कि आपका एक प्रमोशन का भी पार्ट यहाँ पे रहता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं बेस्ट बुक्स पे। तो बेस्ट बुक्स के रिलेटेड भी मैंने आपको बताया कि एक पूरे डिटेल वीडियो हम तैयार करेंगे, बट अभी के लिए बेस्ट बुक्स में अगर देखा जाए तो एक YCT पब्लिकेशन का बुक रहता है जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, पहले तो बेस्ट बुक्स आपको इस तरीके से चूज नहीं करनी है कि बस बुक्स लेकर के आ गए। आपको पहले बुक्स को वेरीफाई करना है, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना है। आपको जो बुक का प्लानिंग करना है, पहला आपका बुक का प्लानिंग होना चाहिए थियरी पार्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, थियरी पढ़ने के लिए कुछ अलग बुक्स होने चाहिए,
थियरी आपका कंप्लीट हो जाता है तो कमांड करने के लिए, उस पे कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कुछ बुक्स होने चाहिए। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके पास में बुक्स होने चाहिए। उसके बाद में बात करी जाए तो आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास में बुक्स होने चाहिए। इसके अलावा बात करी जाए तो आपके पास में मॉक टेस्ट का एक पेपर सेट के लिए कोई बुक अगर हो या फिर कोई एक मॉक सेट हो, वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। मॉक पेपर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बुक को डिवाइड करना आप लोग सीखो। ये नहीं कि बस कोई भी एक रैंडम बुक उठा करके लेते आ गए और फिर बस उससे पढ़ना शुरू कर दिए। आपके पास पढ़ने के लिए अलग, जैसे कैसे कपड़े आपके पास अलग अलग होते हैं, सुबह के अलग, यूनिफॉर्म अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से बुक्स भी अलग अलग होते हैं। पढ़ने के अलग, क्वेश्चन बनाने के लिए अलग, जो प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए अलग, इन सब पर ध्यान रखा करो, ठीक है। तो एक वाईसीटी पब्लिकेशन के बुक आपको हम रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा फिर देखा जाए तो एग्जाम कार्ड एएनएम का बुक आता है, वो आप एएनएम का गाइड बुक आता है, ठीक है, गाइड बुक आता है, आप ये एक ले सकते हो। इन सबको डिटेल में हम आपको बताएंगे आगे। इसके अलावा फिर पूजा पब्लिकेशन का आपके पास में बुक आता है, ओके। और इसके बाद में आपके पास में ई विद्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बुक आता है। और इसके बाद में आपके पास में अरिहंत का एक नर्सिंग का बुक आता है, ठीक है। ये सारे बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इन सबको पढ़ना कैसे है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें जो बेस्ट बुक्स हैं उन सबको कैटेगराइज करेंगे आपके लिए, और तब आप एक बुक लेना और उससे अपनी पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। बस 1 से 2 दिन में आपके पास में वो वीडियोस भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उस बुक को देख करके प्लानिंग शेड्यूल करके अपना पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जो टिप्स है, सबसे पहले तो आपको जो भी बुक्स परचेज करने हैं वो 2024 से 25 वाले करने हैं। कुछ बच्चे 2021-22 के बुक्स लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको लेटेस्ट पैटर्न्स के जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उस पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको किस किस चीजों पे फोकस करना है, ज्यादातर हेल्थ, नर्सिंग, न्यूट्रिशन और कम्युनिटी हेल्थ के टॉपिक्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको डेली लगाने, क्योंकि अब एग्जाम का डेट ज्यादा रह नहीं गया है, बस 2 महीने एग्जाम को, तो ऑब्वियस बात है डेली का डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो लगाना शुरू कर दो, और नहीं तो फिर हफ्ते में मिनिमम एक पेपर जरूर लगाओ। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सारे ही चैप्टर्स के, वो कैसे बनाने हैं वो भी आगे चल के एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लाएंगे, उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपके जितने भी डाउट्स थे एनएम भर्ती यूपीएसएससी से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, हम कमेंट सेक्शन में उसको आपके लिए डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और फिर मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।